सऊदीया के अंदर बैन कर दिया गया है इफ्तार को। रमजान के अंदर जो इफ्तारियां होती थी मस्जिदों के अंदर, उसको बैन कर दिया गया है कि आइंदा से मसाजिद के अंदर इफ्तार नहीं करवाया जाएगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि अजान का जो वॉल्यूम है वो लिमिटेड होना चाहिए, वो इतना लाउड नहीं होना चाहिए कि हर तरफ अजान की आवाज जाए। लेकिन अभी खबर ये है कि सऊदी अरेबिया ने अजान के हवाले से, मतलब जो अजान का वॉल्यूम है, लाउड स्पीकर कह लें, उसको लिमिटेड कर दिया है, उस पर पाबंदी लगा दी है कि इससे ज्यादा वॉल्यूम में अजान नहीं दी जा सकती। क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? ये बहुत गलत है। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया। ठीक है। और यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह का ही कानून होना चाहिए। ठीक है। एट द सेम टाइम अगर यही चीज हिंदुस्तान में हो, यही चीज हिंदुस्तान करेगा तो हर दुखती रग पे पैर आ जाएगा और हर बंदा ये समझेगा कि हिंदू कट्टर है, उन्होंने इसलिए कर दिया, इंडिया जो है ना एंटी पाकिस्तान है, इसलिए ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो सऊदीया तो एंटी पाकिस्तान नहीं है, सऊदीया तो इस्लामिक कंट्री है, फिर वहां पे ये चीजें जो है क्यों फॉर्म में आ रही हैं? और अगर मैं भी यूएई का विजिट किया, मुझे एक बात ईमानदारी से बताइएगा, इन लोगों को भी बताइएगा कि यहाँ पे जो हमें इस्लाम बताया जाता है वहाँ पे वो इस्लाम है? नहीं, ये इधर हमारे वाला इस्लाम तो ये हमारा ये सो कॉल्ड फिरकों का इस्लाम है। भैया मत लड़ो भगवान के नाम पे, सब भगवान सच्चे हैं, तुमको तुम्हारा भगवान मुबारक, हमको हमारा भगवान मुबारक, ठीक है ना? उसके लिए मत लड़ो। अब अगर आप ये कहो कि नहीं सिर्फ मेरा है बाकी सब गलत है, प्रॉब्लम होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मुस्लिमों के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमज़ान के पवित्र महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है। इसमें सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर की संख्या को कम करना, दान देने पर रोक और मस्जिद के अंदर आज़ान के प्रसारण पर रोक शामिल है। इन नियमों और कानूनों को इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी किया है। इसके अलावा राजेदारों पर निगरानी रखना भी एक नियमों में शामिल किया गया है। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक मंत्रालय की ओर से 10 पॉइंट जारी किए गए हैं, जिसे इस साल रमज़ान के दौरान पालन करना होगा। इस गाइडलाइन में मस्जिदों को राजेदारों के लिए भोजन बनाने हेतु चंदा लेने पर रोक शामिल है। यही नहीं, यह भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह के भोजन को मस्जिद में प्रांगण के आसपास इलाके में ही तैयार किया जाए, न कि मस्जिद के अंदर। रोज़ेदारों के लिए इस भोजन को इमाम और मुअज्जिन की निगरानी में बांटा जाए। सऊदी मंत्रालय ने कहा है कि ये दोनों ही अधिकारी पूरे रमज़ान के महीने में मौजूद रहें। इस्लामिक मंत्रालय ने कहा कि शाम की प्रार्थना तरावीह और रात की प्रार्थना तहज्जुद को पर्याप्त समय में पूरा किया जाए ताकि रोज़ेदारों को कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा मस्जिद के अंदर फोटोग्राफी और अजान के लाइव प्रसारण पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा रोज़ेदारों को बच्चों को मस्जिद के अंदर लाने पर रोक लगाई गई है। इससे बाधा उत्पन्न होती है और इबादत परेशानी आती है। इससे पहले पिछले साल भी मस्जिदों में आज़ान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज़ को कम कर दिया गया था, जो इस साल भी लागू रहेगा। इस खबर पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। अभिषेक सर, आप इस पे क्या राय रखते हैं? यही सेम चीज अगर हिंदुस्तान में हुई होती तो अभी तक पर्सपेक्टिव लोगों का बहुत डिफरेंट आ रहा होता पाकिस्तानियों का, लेकिन अगर सऊदीया ने किया है, लाइक यूएई में हुआ है, तो लोगों की सोच वैसी है जैसी राजा उमर साहब की है। नहीं, मैं पहले तो मोहम्मद बिन सलमान साहब का बहुत अभिनंदन करूंगा। मुझे बड़े पसंद है वो। आई जस्ट लव द मैन बिकॉज ही नोज कि जो हम पिछले 50 सालों से चिल्ला रहे थे, जिसको हम तुष्टीकरण कहते थे, और वो तुष्टीकरण के नाम पे भारत में अजीब अजीब से आइडियोलॉजीज ने जन्म लिया, और उस एक तुष्टीकरण को सही करने के लिए हिंदुस्तान की इतिहास तक को मिटाने की कोशिश की गई, और मिटा ही दिया गया है। हमारे किताबों में हमारी इतिहास पढ़ाया ही नहीं जाता। हमारे किताबों में मुगलों का इतिहास पढ़ाता है, जो भारत में 175 साल की टोटल उनकी रीन का पीरियड नहीं। तो मैं मोहम्मद बिन सलमान साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ और मोहम्मद बिन जायद साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। दीज आर द पीपल ऑफ फ्यूचर। देखिए, मॉडर्निटी क्या होता है बच्चे? व्हाट इज मॉडर्निटी? मॉडर्निटी टाइम नहीं होते, मॉडर्निटी रहन सहन नहीं होता, मॉडर्निटी की विचार की होती है, ठीक है ना? देयर आर सम आइडियाज व्हिच आर टाइमलेस ना। वो मॉडर्न और प्री मॉडर्न और हिस्टोरिक और प्री हिस्टोरिक और इसके उसमें नहीं होते। जैसे देयर शुड बी नो क्वेरल विद रिस्पेक्ट टू गॉड, ऑल गॉड्स आर ट्रू। ये एक मॉडर्न आइडिया है
कि भैया मत लड़ो भगवान के नाम पे, सब भगवान सच्चे हैं, तुमको तुम्हारा भगवान मुबारक, हमको हमारा भगवान मुबारक, ठीक है ना, उसके लिए मत लड़ो। अब अगर आप ये कहो कि नहीं सिर्फ मेरा है बाकी सब गलत है, प्रॉब्लम होगा। ठीक। दूसरा, रिलीजन का इस्तेमाल मत करो पॉलिटिक्स में। रिलीजन के हिसाब से अपना आप अगर घर बनाते चले जाओगे और दूसरों के घरों को डिप्राइव करोगे, अब आप कहोगे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो जाए। भारत पाकिस्तान से क्यों टूटा महविशी, क्या रीजन था, और टूट के क्या बना लिया पाकिस्तान ने? इस्लामिक भारत जिसका नाम पाकिस्तान है, इस्लामिक भारत की क्या अचीवमेंट है? नवाज है, अच्छा ठीक है, इन्होंने बिल्कुल जो इस्लामिक लॉ थे वहाँ के उसको इन्होंने आहिस्ता 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 खत्म कर दिया। जुआखाना भी वहाँ पे, मतलब इवन- यह कि हाँ वो जी, क्लब वगैरह वहाँ, इवन के मक्का और मदीना में भी, ठीक है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। अच्छा आप ये देखें, आप कह रहे हैं मक्का मदीना में वो बात हाँ, नहीं रही। मक्का और मदीना में भी वो बात रही जो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ठीक है। है, अच्छा जो सर, हमें मीडिया से मिलता है। क्या कहना चाहेंगे हम लोग, मतलब अगर पाकिस्तान की बात करें, हम तो सऊदी अरेबिया, यूएई ऐसे इन कंट्रीज को समझते हैं बड़े मुकद्दस, बड़े अच्छे, हम तो इन्हें फॉलो करते हैं ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो रही हैं, तो अब हमें ये भी चीजें फिर फॉलो करनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर वो लोग रिलीजियस हार्मोनी एक दूसरे को एक्सेप्ट, आपको पता है यूएई में मंदिर बने, पता है इस चीज का? हाँ जी, हाँ जी, यूएई में मंदिर बना है, गलत हुआ है, गलत अच्छा। हुआ है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को, ये हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे लिया गया, ठीक है। हमारे हुक्मरानों को उनकी कोई बात जो इस्लामिक लॉ के अंगेंस्ट हो, ठीक है, उसको नहीं करना चाहिए। अच्छा आपने बोला यूएई में मंदिर बना, गलत हुआ, ठीक है, क्योंकि वो इस्लामिक कंट्री है, इस्लामिक स्टेट है। हिंदुस्तान हिंदुओं का कंट्री है, जी हिंदुस्तान जो है ना जी, वो हिंदुओं का कंट्री है। हाँ, वो तो हिंदू कंट्री तो है। वहाँ पे वो कहते हैं कि यहाँ पे हम मस्जिद नहीं बनने देंगे, कैसा लगेगा हमें? हिंदू अगर कहें मस्जिद नहीं बनने देंगे, हाँ। तो उनकी बात ये गलत है। तो सर यही कह रहे, ये देखे ना, अगर अच्छा हिंदू अपने कंट्री में मस्जिद बनने ना दे तो वो गलत है, हम अपने कंट्री में अगर मंदिर ना बनने दे तो वो ठीक है। मतलब दोनों को फिर हमें तो इक्वल वो चलना है ना। नहीं, ऐसे है ना जी, हाँ, कि वहाँ खसूसन जो है ना सऊदिया में, जी। आगे इस किस्म का सिस्टम नहीं था। ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक खसूसन मक्का और मदीना में तो ये लिख के लगाया हुआ है कि दाखिला बंद है, ठीक है, नो एंट्री। लेकिन मक्का और मदीना, मतलब जो अगर बात करें वहाँ पे ये चीज हो, मैंने यूएई की बात की है, यूएई में मंदिर जो बना है वहाँ पे तो मक्का मदीना, अबू धाबी में वो मंदिर बना है, वहाँ तो मक्का मदीना का उस तरीके से कंसर्न नहीं है ना। ठीक है, लेकिन इससे पहले वहाँ नहीं था। हाँ ठीक है ना, ठीक है। अगर बना तो ठीक है, हुआ तो गलत ही है। वैसे ये अकलियत। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन सऊदी अरब में इफ्तार और अज़ान को लेकर किए गए इन सख्त फैसलों पर। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।